उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 161। बहुत सुंदर विषय शुरू हुआ था और चंद्रायण साधना भी आने वाली है। और देखिए हमारा विषय भी ऐसा कुछ आ गया कि जिसमें एकदम कोर में जाके जो साधनाएं की जाती हैं, अन्नमय कोश की शुद्धि, जब उससे संबंधित अब चीजें अपने को समझ में आएंगी। तो क्या विषय था कि आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति। आत्मदेव की परिष्कृति, अंदर वाले को परिष्कृत करना है, रिफाइन करना है, ट्यून करना है ना। तो जब अपन उसको ट्यून करेंगे ना तो हमारी पात्रता डेवलप होगी। पात्रता किस लिए डेवलप करनी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसलिए करनी है कि मान लेते हैं गुरुदेव चाहते हैं कि आज मैं अपने शिष्यों पे शक्तिपात करूं, ठीक, क्योंकि गुरुदेव तो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, या इष्ट जो जिसके इष्ट है। पर मान लो वो अपना शक्तिपात करे भी, अपने तप का अंश आपको देना भी चाह रहे हैं, मान उनके पास हम, और हमारी कैपेसिटी सिर्फ 40 वोल्ट की है कि हम 40 वोल्ट संभाल सकते हैं, और वो हमें 1000 वोल्ट देना चाह रहे हैं। पर हमारी बॉडी प्रिपेयर है क्या? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है, जो हमारी जीवात्मा है, वो प्रिपेयर है 1000 वोल्ट लेने के लिए? नहीं है। तो इसी प्रिपरेशन को कहते हैं पात्रता का निर्माण। सिर्फ इतनी सी बात है। पात्रता मतलब कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है कि अपने को बहुत कुछ पढ़ना है और हमें बहुत कुछ आना चाहिए, नहीं। गुरु जो हमें देना चाहते हैं, हाई चीज़, बड़ी चीज़, अच्छी चीज़, शानदार चीज़, उसको हम, जैसे मेरे पास ढेर सारा दान देने के लिए खाने का सामान है, और जो लोग खाने का सामान लेने आना चाहते हैं उनके पास कंटेनर ही नहीं है, तो मैं किस में उनको दूँ? मेरे पास है तो बहुत ढेर सारी चीज़ें, और मैं देना भी चाहती हूँ, दिल खोल के देना चाहती हूँ, पर उनके पास बर्तन ही नहीं है, वो कहाँ से लेके जाएंगे? तो यही प्रॉब्लम है। हमारा जो कंटेनर है, ये शरीर रूपी कंटेनर, मन रूपी कंटेनर, आत्मा रूपी कंटेनर, इसको हमें, जीवात्मा रूपी, उसको हमें साधना है। ऐसा साधना है कि जब गुरु उसमें अपनी चीज़ें डालें तो फिर हम वो यूज़ करने लायक, उसको कंटेन करने लायक रहें। तो यही गुरुदेव, देखो बात चल रही थी कि विचार विकृति को दूर करने में हमें अपने अन्नमय कोश की शुद्धि करनी होगी। उपवास किस लिए किया जाता है, तपश्चर्या किस लिए की जाती है, भोजन को क्यों साधा जाता है, जिससे मन एकाग्र रहे। आगे गुरुदेव अन्न से संबंधित ही बातें बताते हुए कह रहे हैं कि अन्न का मन से घना संबंध है। हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। दैनिक जीवन में सतोगुणी आहार ही अपनाने की बात रखी जाए तो उसका प्रतिफल विचार शुद्धि के रूप में भी परिलक्षित होता है। देखो, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब हमारे कोई साधना का क्रम चल रहा होता है, जैसे हमने कोई अनुष्ठान कर रखे हैं, गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, या चंद्रायण चल रहा है, या कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हम अपना भोजन साधते हैं। पर वैसे क्यों नहीं साधते? अगर रेगुलर बेसिस पे भी कभी कभी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब जैसे महीने में एक बार कुछ खाने की इच्छा हो गई तो कोई बुराई नहीं है। पर रेगुलर प्रैक्टिस अगर हम सात्विक भोजन की रखें तो बहुत चमत्कारी रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने चंद्रायण के 40 दिन अच्छा भोजन खाया और पूरे साल फिर से वही पैक्ड फूड और पिज़्ज़ा और बर्गर खाया, तो देयर इज़ नो पॉइंट ना। 40 दिन की चंद्रायण साधना भी कैसी हो गई आपकी? बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नियमित लाइफ में, डेली डेली रूटीन में अगर अपने भोजन को अच्छे से रखें तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। तो उसका प्रतिफल विचार शुद्धि के रूप में, विचार, भोजन को क्यों साधना है? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जब हमारा भोजन शुद्ध होगा तो विचार भी धीरे धीरे शुद्ध और शांत होने लगेंगे। नीति के आधार पर उपार्जित परिश्रम की कमाई ही खाई जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अपने को पता नहीं रहता, हम सोचते हैं कि चलो मान लीजिए आपने किसी को अत्याचार करके या भ्रष्टाचार करके पैसे कमा के लाए, और उस पैसे से आपके घर का खाना चल रहा है, या कहीं से भी वो एनर्जी जो है, अभी फूड क्या है? एनर्जी है ना। फूड आपको क्या देने वाला है? न्यूट्रिएंट्स देने वाला है, एनर्जीज देने वाला है। तो वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फूड बना है वो किसी को सता के, तड़पा के, किसी का हिस्सा छीन के लेकर आके बनाया गया है। तो आप कितना भी अच्छा अच्छा खाओ, टेस्टी टेस्टी खाओ, खूब घी खाओ, मक्खन खाओ, बटर खाओ, पर वो आपको किसी काम का नहीं रहेगा। ऊपर से तो आप मोटे से खूब फूल के बन जाओगे, लेकिन वैचारिक शुद्धि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से अर्जन करके नहीं कमाया गया था और ना ही खाया गया था। इसीलिए देखिए, भोजन करने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि हाथ जोड़ लेते हैं और भोजन की शुद्धि कर लेते हैं कि जो भी उसमें एनर्जीज यहाँ वहाँ की कलेक्ट हो गई हैं। अब जैसे लोग होटल वगैरह का खाना खाते हैं, तो कहते हैं अब होटल में मान लो जो बना रहा है कुक, उसकी क्या मनस्थिति है, वो कैसा है। घर पे लड़के आया किसी से, रात को किसी से झगड़ा करके आया था, दारू पी के आया था, क्या किया था उसने, वी डोंट नो। और अब वो खाना जब बना रहा है तो अपनी पूरी ऊर्जा, उसकी एनर्जी की, उस भोजन में चली गई, क्योंकि जो बना रहा, और हम जिस भाव से खाना बनाते हैं बिल्कुल वही भाव हमारे अंदर जाता है। सारी चीज़, सारा खेल भावनाओं का है।
सिर्फ ये भोजन के संबंध में मैं नहीं कहूँगी, अगर हम लोग गौर से देखें तो जीवन में हर एक चीज़ के पीछे सिर्फ भावनाएं काम करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर भावनाएं नहीं काम करती तो विदुर के घर का खाना और दुर्योधन के घर का खाना, उन दोनों के घर के खाने में क्या था? दुर्योधन के घर मेवा मलाई मिल रहा था और कृष्ण वहां छोड़ के विदुर के घर गए और केले का छिलका खा रहे थे। विदुर रानी जो है एकदम लॉस्ट हो गई कृष्ण को देख के, तो कृष्ण भी लॉस्ट हो गए और केले का छिलका खाने लग गए। ये क्या था? यह परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि सब चीज़ के पीछे भाव काम करते हैं। तुम्हारा ये 56 भोग नहीं काम करता, भावनाएं काम करती हैं। तो भावनाओं से तो वो सबरी के जूठे भेर भी खा गए थे। तो यही बात है कि जब हम लोग भोजन पका रहे हैं या तो वो कौन सी कमाई से पका रहे हैं, और कमाई अगर ढंग से करके लाएं, हमने उसमें दान का अंश नहीं निकाला, एक इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी कमाएं उसका एक अंश दान का ज़रूर निकाल दें। मान लेते हैं आप सात्विक कमा रहे हैं, लेकिन तब भी उसमें दान का एक अंश ज़रूर निकालें। और क्या करें? जो खाना बनाएं, जो भी घर में मेंबर, पत्नी, माँ, जो भी बना रहा है, मेड रखी है। एक बार तो मैंने देखा था कि अगर आपने मान लो मेड भी रखी हुई है तो आप उसके बाजू में खड़े हो जाओ ना थोड़ी देर के लिए। जब वो करछी घुमा रही है, गायत्री मंत्र आप जप दो, भावनाएं आप डाल दो, ठीक है। और वैसे तो ट्राई करना चाहिए कि खाना खुद बनाए, है ना, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो अच्छे भाव से बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं, तो वो शरीर को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अगर अच्छा भोजन, हमने अच्छे कमाई का भोजन नहीं खा रहे तो विचार की शुद्धि नहीं होगी। और आत्मा का परिष्कार करने के लिए, पात्रता बढ़ाने के लिए वैचारिक शुद्धि बहुत ज़रूरी है। क्यों? सारा खेल ही विचारों का है। आप ऊपर से कितने भी टिप टॉप, कितने भी अच्छे दिखते रहो, पर अगर आप गंदे गंदे विचार कर रहे हो तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं रहना चाहेगा। देखो, हम लोग ने अक्सर फील किया है ना कि किसी से मिलो तो हो सकता है उसने अभी कुछ बोला भी ना हो और बस लगता है नहीं नहीं इसके साथ नहीं बैठना, चलो चलो यहाँ से चलो तुरंत, ऐसा फीलिंग आता ना। वो कुछ नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, उसके विचार अंदर जो चल रहे हैं वो इतने नकारात्मक है कि उसकी वाइब्स इतनी नेगेटिव आ रही है कि आपको वहाँ रहने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि वैचारिक शुद्धि बहुत ज़रूरी है। आगे क्या बोलते हैं? पकाने वाले तथा परोसने वाले व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पवित्र हो। हाँ देखो, गुरुदेव भी बोल रहे हैं कि जो पका रहा है और जो परोस रहा है शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से पवित्र हो। शारीरिक दृष्टि मतलब शुद्धता, स्नान वगैरह किया, गंदे संदे ना हो, है ना, वो स्थूल शरीर की शुद्धि। और वैचारिक शुद्धि भी, खाते समय भगवान को मन ही मन भोग लगाने और उसे प्रसाद समझकर औषधि रूप में ग्रहण करने की भावना रखनी चाहिए। हाँ, खाने को कुछ लोग तो जैसे अपन मान लो खाना आया और आते ही खाने पे मत टूट पड़ो, फिर बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा गायत्री मंत्र जपो, उस खाने में एनर्जीज डालो अपनी तरफ से। क्या? कि अब ये सारा खाना भगवान का प्रसाद बन गया है, भोग है, अब ये खाना नहीं है जो अपन भोग लगाते हैं और उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, तो ये भोजन प्रसाद हो गया है ये। हम लोग कहते हैं ना भोजन प्रसाद है ये। तो अब डेली जब अपन खाना खाएं तो क्या बोले कि ये भोजन प्रसाद है। तो और उसमें गायत्री मंत्र बोल दीजिए 3 बार, मन ही मन बोल दीजिए और उसको शुद्ध कर लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और के हाथ का बना खाना खा रहे हैं और वो व्यक्ति पता नहीं किस भाव से बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तरफ से गायत्री मंत्र बोल के उसको पवित्र कर लीजिए, वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो शुद्धता से बना पा रहा है, जो व्यक्ति बना रहा है और जो परोस रहा है, तो उसकी बात ही अलग है। लेकिन हम खाने से पहले अगर उसमें 2 गायत्री मंत्र, 3 गायत्री मंत्र बोल के उसको शुद्ध कर लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। वो अब वो फूड, और इवन एक बार तो मैं बीके शिवानी का एक सुन रही थी, वो तो बोल रही थी पानी को भी, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है, तो पानी मेमोरी कंटेन करती है, तो वो जहाँ जहाँ से घूम के आया वो वहाँ वहाँ की सब एनर्जी, सब सारी चीज़ें कलेक्ट करते हुए आया है हमारे पास पानी, ठीक है। तो पानी पीने पहले भी 2 मिनट रुको। आज के लाइफ स्टाइल में हम लोग इतने बिजी हैं, इतने भागो भागो भागो, ऑफिस जा रहे हैं, खड़े खड़े जल्दी जल्दी खा लिया, बाइट बनाई और रोल किया, रोटी को पराठे को रोल किया, सब्जी भरी और जल्दी जल्दी खाते खाते भग रहे हैं। ये तो लाइफ स्टाइल है। आराम से बैठ जाए, खाने खाने के लिए थोड़ा समय निकालें, थोड़ी देर बैठें, उसको प्रणाम करें, उसमें एनर्जी डालें, पानी के लिए भी थोड़ा समय निकालें। इसलिए बोलते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो परंपरा हम लोगों को दे के गए, तो सतयुग वगैरह में इतने हमारे ऑफिसेज वगैरह नहीं हुआ करते थे और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं हुआ करती थी, इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, कार भी नहीं हुआ करती थी, पर लोग कितने प्रसन्न रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वो इन छोटी चीज़ों पे, और अपने को ये छोटी लग रही है, इन इंटरनल चीज़ों पे जो कि सच में आधार है आनंद का, उस पर बहुत काम करते थे।
तो अपने आप ही उनका आनंद का स्रोत बना रहता था। आज हमने भौतिक जगत में काम करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, भौतिकता की तरफ हमारा ओरिएंटेशन ज़्यादा है कि ऊपरी हम कंफर्ट, स्थूल शरीर को कितना कंफर्ट दे सकते हैं वो सारे दे डालें। तो उसको कंफर्ट देने के चक्कर में, उसको एडवांस करने के चक्कर में क्या हुआ, इंटरनल अपन सत्य से बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। तो कुछ और बहुत लॉस भी किया हमने इसके चलते। पर कोई नहीं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अभी भी अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस फिर से शुरू कर लें अपने दैनिक जीवन में, तो अभी भी परिवर्तन हो सकता है। जब जागो तभी सवेरा, है ना। फिर गुरुदेव क्या बोल रहे हैं आगे कि मनिए मन, चटोरेपन की विलासिता से बचकर केवल आहार की सात्विकता भर से संतुष्ट रहा जाए, अन्न को देवता मानकर उसका सम्मान किया जाए और जूठन के रूप में उसकी अनावश्यक बर्बादी ना की जाए। थाली में खाना छोड़ना बहुत गंदी बात होती है। मेरे पिताजी जब भोजन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हुए। एक अन्न वो नहीं छोड़ते थाली में, एक अन्न लिटरली ढूंढ के, मतलब आप समझो अगर मान लो स्पून दिया है, कटोरी दी, 3-4 कटोरियां हैं, 3-4 कटोरी में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, वो सब कुछ प्रॉपरली ढूंढ के एक भी अन्न पेंडिंग नहीं रखते हैं। भोग लगा देते हैं, जो बाहर गाय गाय के लिए जो निकाल देते हैं, बस वो उतना गाय का रहता है, बाकी एक भी दाना नहीं छोड़ते। ये मुझे इतना अच्छा लगता है। और उतना ही लो ना जितना खाना है, क्यों लेते हो भर भर के। शादी ब्याह में अपन कितना वेस्ट करते हैं अननेसेसरली, कितना पाप लगता है। अभी हम लोग बहुत बोलते हैं किसान किसान, खेती खेती, लिटरली मुझे लगता है सबको जाके देखना चाहिए और खेती करनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक ना एक बार जरूर जाके देखना चाहिए कि कैसे अन्न बोया जा रहा है, कैसे वो निकलता है। एक एक अनाज, गेहूं का दाना निकलता है, फिर उसकी कैसे उसको क्लींस किया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, बिना जाता है, पिसाया जाता है, तब जाके वो आटा बनता है, तब उसको आटा लगाते हैं, रोटी बनाते हैं, तब जाके एक रोटी बनती है। और वो हमारी भूख को मिटाती है। खूब तेज आप तड़प रहे हो भूख से, और आपको बोलो कि चलो जाओ पहले पूरा बो के लेकर आओ और ये सारी प्रक्रिया करो, कर लोगे, मर जाओगे, ऐसे करते करते ही मर जाओगे। तो क्या हमें कदर नहीं करनी चाहिए। माँ धरती के गुरुदेव कहते थे कि माँ धरती का सीना चीर के ये अन्न निकल रहा है, सीना चीर के ही तो निकल रहा है, उनकी खुदाई निराई ये सब कर करके। तो प्लीज थोड़ा कट सी रखें उनके लिए भी, अन्न ना बर्बाद होने दें। बहुत छोड़ते हैं लोग शादी ब्याह में, पार्टीज में। आजकल तो इतना रेस्टोरेंट ये वो दुनिया भर का खुल रखा है, इतना ढेर सारा लेकर आते हैं और इतना खाना छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और गुरुदेव कह रहे चटोरेपन से भी बचो। बहुत ज़्यादा चटर चुटर जो खाता है ना, उसका एक तो पेट खराब रहता है, सीरियसली बोल रही हूँ, और मन भी खराब हो जाता है। और आपको देखो बहुत नींद आएगी, बहुत भारीपन रहेगा, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जो लोग बहुत चटर चुटर खाते हैं ना, उनका दिमाग बहुत अच्छा काम नहीं करता। अपने को लगे ज़रूर कि बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं, वो पॉजिटिव तरीके से इंटेलिजेंस उनका नहीं काम करता, जो प्रज्ञा होती है ना वो नहीं डेवलप हो पाती है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अनावश्यक खाने की बर्बादी नहीं करो। ये बातें सामान्य लगती हैं, पर आत्मिक प्रगति की दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। गुरुदेव कहा करते थे कि हमको लगता है कि आध्यात्म और साधना मतलब कोई बड़ी ऊंची साधना, हिमालय पे जाना है और माला वाला लेके सब वहीं बैठ जाना है और कपड़े उपड़े सब छोड़ देने हैं। नहीं, ये जो छोटी चीजें हैं, ये कि वैचारिक शुद्धि, अच्छे स्वाध्याय करना, अच्छा भोजन खाना, अच्छा चिंतन करना, यही सबसे बड़ी साधना है। कहते हैं गृहस्थ की साधना सबसे बड़ी साधना होती है। और गृहस्थ में जो महिलाएं हैं, जो भोजन बना रही हैं, जो पति की सेवा कर रही हैं, बच्चों, ये सबसे बड़ी साधिकाएं होती हैं अगर वो सात्विक तरीके से जीवन जी रही हैं। सबका भोजन देखो, सेवा भी कर रही हैं, सात्विक आहार भी बना रही हैं, और साथ काम करते करते हरि का चिंतन भी कर रही हैं, फिर जो थोड़ा बहुत समय मिला तो उसमें स्वाध्याय भी कर रही हैं। कितना शानदार जीवन रहता है ना। यही सबसे बड़ी साधना है। और जो छोड़ के भाग के अगर हिमालय पे हम गए भी, पर हमारा ये सारी चीजें सदी नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट। मैं ये नहीं कह रही कि जो हिमालय पे हैं वो साधना नहीं कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे योगी महात्मा है जो वहां पे कर रहे हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि ढोंग से बचना है अपने को। हमें ये जो दैनिक जीवन की छोटी छोटी साधनाएं हैं, इन पे ध्यान देना है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ति बहुत ही सारगर्भित है। मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। उसके लिए आहार की शुद्धि को प्रथम चरण कहा जा सकता है। मांसाहारी नशेबाजी अशुद्ध व्यक्ति द्वारा दूषित वातावरण में पकाया और परोसा गया मिर्च मसालों से भरा गरिष्ठ और उत्तेजक आहार मन क्षेत्र में तमोगुण उत्पन्न करता है। उसका प्रभाव चित्त की अस्थिरता बनकर उपासना क्रम में भारी विघ्न उत्पन्न करता है। हाँ, इसके बारे में पहले ही चर्चा हो गई कि अगर हम ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना खा रहे हैं जो मांसाहार करता है, या जो अगर हम स्वयं भी मांसाहार कर रहे हैं, तो मांसाहार के विषय में तो एक पूरा ऑडियो भी मैं तैयार करूँ तो भी बहुत कम होगा। कैसे हम मुर्दी चीज़ों को, अभी हम लोग मरते हैं तो कहते हैं ले जाओ शमशान में इसको जलाओ, और जानवरों को मार के, मतलब हमारा पेट शमशान घाट है क्या।
मतलब क्रिमेशन ग्राउंड बना के रखा हुआ है क्या कि लोगों को जानवरों को मार के अपन खा जाते हैं? कैसे खा सकते हैं यार? गंदा नहीं लगता? छींची नहीं लगता? कि मतलब क्या है ये? शमशान घर है? वो मृत मृत है, वो उसको पका के खा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो डेड, उसमें कुछ नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ऐसी चीजें खाने से आध्यात्मिक प्रगति में बाधा होती है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज ये भावना करेंगे कि हम सभी के जीवन में सात्विक आहार की पद्धति उतरे। हम जो भी ये बातें आज हमने पढ़ी, ये हम फॉलो भी कर पाए। हम हमारा जो जीभ है, जो गुरुदेव कहते थे इंद्रिय संयम में, इंद्रिय संयम करना रहता है पांचों इंद्रियों में। अगर जिसने अपनी 2 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी अपने आप सज जाती हैं। एक तो ब्रह्मचर्य और दूसरा मुंह। मुंह में 2 काम होते हैं, एक भोजन और एक बोलना। तो जिसने अपने बोलने को संयमित कर लिया, शुद्ध पवित्र सच्चा बोलना, कड़वा नहीं बोलना, और सात्विक आहार करना, वो और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब सात्विकता भरा जीवन, उसकी अदर सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो इसी भाव के साथ कि माँ गायत्री हमें वो बल दें, वो शक्ति दें। गायत्री मंत्र साथ साथ, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, सविता देवता का तेज प्रकाश हम सभी के अंदर उतरता हुआ, और हम सभी के जीवन में अब सात्विक आहार आ रहा है, सात्विक विचार आ रहा है, चिंतन मनन आ रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।